हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति का पहला पाठ, परिवार, कल, आज और कल। जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में क्या है। परिवार, हम सब लोग कहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं वो हमारा एक परिवार है। और घर में कौन कौन है, घर के जो सदस्य हैं वो परिवार के सदस्य हैं। कल यानी जो बीत चुका है, यानी कुछ समय पहले, आज, इस समय और कल। तो हमारे जो परिवार हैं, परिवारों का तरीका है, क्या होता है कि बच्चों तुमने देखा होगा, हो सकता है तुम में से भी किसी का परिवार आज एक साथ, किसी किसी के परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और किसी किसी के परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं, या मतलब बेटा, मम्मी पापा, भाई बहन, या बस इतने ही लोग। और किसी किसी के परिवार में तो बाबा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ और भी कई सदस्य रह सकते हैं। चाचा चाची के लड़के, बाबा और बाबा के भी भाई बहुत सारे परिवारों में रहते हैं। तो परिवारों के जो रूप है जिसमें सारे लोग रहते हैं, बाबा दादी भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, चाचा भी रहते हैं, चाची भी रहती है, उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं। अगर कई चाचा हैं, 2 चाचा, 3 चाचा, वो भी, उन सबके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त या मिला हुआ, जुड़ा हुआ परिवार, संयुक्त परिवार। वो अलग अलग अभी नहीं हुए हैं। और जो परिवार अलग अलग हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे 3 चाचा हैं और तीनों चाचा अपना अलग अलग घर बनवा के रहे, वो कोई भी कारण हो सकता है। कोई कानपुर रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बम्बई चला गया है कमाने के लिए, तो वो अपने परिवार सहित वहीं बस गया है। किसी की नौकरी बहुत दूर लगी है तो वो अपना परिवार लेके जाकर वहीं ही रहने लगा है। या घर में किसी विवाद के कारण 2 भाई अलग अलग रहने लगे। तो ऐसे परिवारों में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको एकल परिवार कहते हैं। इसमें परिवार की सदस्यों की संख्या बहुत कम रहती है और सुरक्षा की दृष्टि से एकल परिवारों में कुछ दिक्कतें आती हैं। और संयुक्त परिवारों में भी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि वो जुड़ा है तो अच्छा हो सकता है कि उतनी अच्छी व्यवस्थाएं न मिल सके। समझौते करने पड़ते हैं संयुक्त परिवार में, सबको देख के चलना पड़ता है, सबको एक साथ ले के चलना पड़ता है। जिसकी जो ज़रूरत है, जरूर संयुक्त परिवारों में जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो काम पहले किया जाता है। तो वो जो आपको भी बताना है कि आप किस तरह के परिवार में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि परिवार जो है बदल रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले अधिकतर देखने में मिलता था कि सारे लोग संयुक्त परिवार में ही रहते थे। लेकिन अब क्या है, सबसे बड़ा कारण तो रोजगार है। रोजगार की वजह से लोग अलग अलग जगहों पर रहने लगे हैं। भाई जिसको जो काम मिलता है उसी के हिसाब से वो वहाँ रहने लगता है। और पहले ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादातर लोग खेती करते थे और एक जगह ही रहते थे। तो बच्चों आओ हम भी चर्चा करें। चर्चा करना है कि पापा के साथ कौन जाएगा। इसमें कई तरह के परिवार बताए गए हैं इस पाठ में। टुइया का परिवार है, शरद का परिवार है, उजमा का परिवार है, और कुछ चित्र भी दिए गए हैं। जैसे ये चित्र है, इसमें देखिए टुइया के परिवार में टुइया की बहन हुई है, और टुइया अपने बाबा के साथ खड़ी है, दादी उसकी पीछे खड़ी हैं। उसके अलावा ये देखिए शरद का परिवार है। अब शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है, तो उनको अब जहाँ उनकी नई पोस्टिंग होगी वहाँ जाना है। तो अब शरद का परिवार जब अपने पुराने घर से चला जाएगा तो वो क्या होगा, अकेला हो जाए, एकल परिवार हो जाएगा। अभी संयुक्त परिवार है। इसमें क्या है, उजमा का परिवार है, और उजमा के परिवार में आज शादी हुई है। तो उजमा
के परिवार में चर्चा करिए। चर्चा करना है हम लोगों को, अगर हम लोग कि जिस घर में उज्मा की नई भाभी आई, क्या उस परिवार में कुछ बदलाव हुए होंगे क्या? क्या? अरे भाई क्यों नहीं, जब कोई नया सदस्य आएगा तो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें ये भी बताया गया है। अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ अगर किसी की शादी होती है तो कैसे होती है, क्या होती है, और शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, शादी समारोह में किस तरह के गाने गाने होते हैं। तो शादी समारोह में तो बच्चों आप तो बहुत शादी समारोह में एंजॉय करते हो, है ना। डीजे वाला गाना बजता है, सब लोग डांस करते हैं। यही नहीं, घर में जो आपने सुने होंगे मांगलिक गीत जो महिलाएं गाती हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं और सभी की शादी में वो गाए जाते हैं। तो इस तरह के गीत गाए जाते हैं। इसमें ये भी बताया, गोपाल अपने परिवार से अलग होकर जब शहर जाता है नए जगह पर तो उसे कैसा लगता है। और इसी तरह हम लोगों के जो भी परिवार होते हैं, इन परिवारों में भी बदलाव हुआ करता है। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, अपने घर में, है ना, कि पहले आज के 5 साल 10 साल पहले कैसे था, आज कैसे है, कितने लोग हैं। हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और परिवार के सदस्यों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक नए स्थान पर स्थायी कर रहने लगा। अब खेती जब लोग करते थे पुराने समय में तो एक साथ रहते थे, क्योंकि खेती करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, इससे एक बड़ा परिवार बनता था। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से नहीं पूरी हुई तो अब क्या होता है, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग नौकरी करने जाते हैं, और व्यापार करने से क्या होता, शहर बने। मनुष्य अब उस जगह जाने लगे जहाँ उन्हें काम मिलता था। बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। भाई जैसे एक बड़ा परिवार है, उससे 2 सदस्य निकले और कहीं कमाने चले गए तो परिवार छोटा नहीं हो जाएगा, उससे 2 सदस्य कम पड़ जाएंगे। अब तो वर्तमान समय में तो क्या है कि हम लोग एक दूसरे राज्य चले जाते हैं, है ना। राज्य ही है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ से कोई बम्बई कमाने जा रहा है तो क्या है, वो हमारे राज्य में तो रह नहीं गया, वो दूसरे राज्य चला गया ना। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहने लगते हैं। अब परिवारों में से केवल एक ही सदस्य दूसरी जाकर रहता है। कुछ परिवारों से कई लोग बाहर रहते हैं, इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो बच्चों इसमें पूछा गया बदलाव के कारण लिखिए, तो आप बता सकते हैं, पाठ पढ़ लिया है। टुईया के परिवार में, तो टुईया के परिवार में उसकी बहन आई, एक नया सदस्य आया है तो परिवार की संख्या बढ़ गई। शरद के परिवार में, अब शरद के परिवार में जब उसके पापा चले जाएंगे तो सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। उज्मा के परिवार में उज्मा की चाची नई आ गई हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। परिवारों में बदलाव किन किन कारणों से होते हैं, तो परिवारों में बदलाव बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यवसाय के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरी जगह रहने लगते हैं। लड़ाई झगड़ा होने के कारण एक परिवार से लोग अलग हो जाते हैं और कई परिवार बन जाते हैं छोटे छोटे, उनको एकल परिवार कहते हैं। भाई एक बड़े संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं मगर किसी वजह से उनमें मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, सामंजस्य नहीं बनता है तो वो लोग अलग अलग घर रह के, हो सकता है एक ही जगह अलग रहने लगे, हो सकता है बाहर चले जाए। नौकरी की वजह से, सबसे बड़ा कारण तो नौकरी है। नौकरी की वजह से लोग एक जहाँ जिसकी सर्विस लगती है वहाँ जाके रहने लगता है अपने परिवार के साथ। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि वे आपकी उम्र में तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो ये तो आप अपने दादा दादी से पूछ लीजिए, निश्चित है कि तब उनके परिवार में बहुत सारे लोग रहते रहे होंगे। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। गोपाल के परिवार में बहुत सारे सदस्य थे और वो सब अलग अलग कार्य करते थे। कोई चटाई बीनता था तो कोई कोई काम करता था। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उसके गांव में जो परिवार था वो सब एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे।
खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन, पहले देखो बहुत पहले जब मनुष्य रहता था तो आदि मानव जिसको कहते हैं, वो जंगलों में ऐसे वैसे भटकता रहता था, तब परिवार वगैरह कुछ नहीं थे। सभ्यता का विकास तो धीरे धीरे हुआ है, और सब लोग तो जब खेती की तो खेती करने के लिए कई लोग इकट्ठा एक जगह रहने लगे, तो परिवार गांव ऐसे बनता चला गया, और आप तो विकास के हम चरम सीमा पर आ गए हैं। क्या आपकी कक्षा स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए। हाँ, आपकी क्लास में भी कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा नया आता है, कहते हैं कि मेरे पापा पहले बाहर रहते थे, अभी यहाँ आ गए हैं, वहाँ काम धंधा बंद हो गया है तो फिर गांव आ गए हैं, तो अब हम यहीं स्कूल में पढ़ेंगे। होता है कि नहीं होता है आपके स्कूल में? तो अगर आए हों तो उनसे बातचीत करिए कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कैसे रहते हैं वो लोग। तो बच्चों, इस पाठ में हमें दो तरह के परिवारों के बारे में बताया गया, एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार से ही अलग सदस्य जब रहने लगते हैं तो वही एकल परिवार हो जाता है। जब उसके कई सदस्य एक साथ में रहते हैं, वही अपना अपना परिवार लेके अलग अलग जब रहने लगते हैं तो एकल परिवार होता है। धन्यवाद।